कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, पूरी तरह काली, जहां चंद्रमा भी गायब हो जाता है। और इसी रात आपकी शादीशुदा जिंदगी पर सबसे बड़ी परीक्षा आती है। पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 की वो खतरनाक रात, साल की आखिरी और सबसे शक्तिशाली अमावस्या। इस रात पितृ सबसे करीब आते हैं, शनिदेव सबसे सख्त नजर रखते हैं और नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि 95% शादीशुदा जोड़े इस रात ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनका प्यार हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाता है, आकर्षण खत्म हो जाता है और रिश्ते में वो गर्माहट कभी वापस नहीं आती। खासकर वो एक संवेदनशील गलती जो सीधे दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देती है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन चाहते हैं या अपने पति का प्यार हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलकर बताएंगे वो राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। नमस्ते विवेक से परिवार, स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक से पर, जहां हम धर्म के गहरे रहस्य, शास्त्रों के छुपे नियम और जीवन की सच्चाइयों पर खुलकर बात करते हैं। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पौष अमावस्या का महत्व और दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव। दोस्तों, पौष अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये साल की सबसे भारी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि ये पितरों की अमावस्या है, शनि की परीक्षा की रात है और दाम्पत्य कर्मों की जांच की रात। शास्त्रों में लिखा है कि अमावस्या की रात चंद्रमा पूरी तरह छिप जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस रात पितृलोक से पूर्वज सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और वे अपने वंशजों के कर्मों को देखते हैं, खासकर शादीशुदा जोड़ों के दाम्पत्य व्यवहार को, उनकी ऊर्जा को, उनके विचारों को। पौष अमावस्या पर शनि देव भी सबसे सख्त होते हैं। अगर इस रात नियम टूटते हैं तो घर में अशांति, धन हानि, संतान बाधा और सबसे बड़ी दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है। शास्त्र कहते हैं इस रात पति पत्नी का व्यवहार, उनकी निकटता, उनकी ऊर्जा का मिलन, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अगर गलत ऊर्जा में मिलन होता है तो रिश्ते में दरार पड़ना तय है, प्यार कम हो जाता है, आकर्षण खत्म और एक दूसरे से दूरियां बढ़ने लगती हैं। आज हम 3 बड़ी गलतियों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस दूसरी गलती पर, जो सीधे शारीरिक संबंधों से जुड़ी है, क्योंकि यही वो गलती है जो सबसे ज्यादा जोड़ों को प्रभावित करती है। चलिए पहले थोड़ा और समझते हैं कि पौष अमावस्या क्यों इतनी विशेष है। ये महीना पौष का है, जो ठंड का समय है, और अमावस्या पर ठंडी ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियां और बढ़ जाती हैं। कई शास्त्रों में इसे पितृ तिथि कहा गया है, जहां पूर्वजों की आत्माएं सबसे करीब आती हैं। अगर हम उनके सामने कोई अपवित्र कर्म करते हैं तो पितृ दोष लगता है, जो पीढ़ियों तक चलता है। दाम्पत्य जीवन में ये दोष रिश्ते की नींव हिला देता है। मैंने कई लोगों से बात की है जो इस रात की अनदेखी करने के बाद रिश्तों में परेशानी झेल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ना सिर्फ गलतियां बताएंगे बल्कि बचाव के तरीके भी। गलती 1, नए शुभ कार्य या बड़े फैसले लेना। पहली आम गलती, इस रात नए काम की शुरुआत करना। लोग क्या करते हैं? नया बिजनेस प्लान बनाते हैं, बड़ा निवेश करते हैं, घर में नया सामान लाते हैं, पति पत्नी मिलकर भविष्य की प्लानिंग करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं अमावस्या की रात अंधेरी ऊर्जा की रात है, नए कार्यों की नहीं। इस दिन शुरू किया काम रुकावटों में फंस जाता है, धन नहीं टिकता। दाम्पत्य पर प्रभाव, फैसलों में झगड़े, एक दूसरे पर ब्लेम, रिश्ते में तनाव। इसलिए इस रात समर्पण करें, शुरुआत नहीं। चलिए एक उदाहरण देखिए। मेरे एक दोस्त की स्टोरी है। वे पति पत्नी थे, अच्छा चल रहा था। पौष अमावस्या की रात उन्होंने नया घर खरीदने का प्लान बनाया, लोन के पेपर साइन किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? काम में रुकावटें आईं, झगड़े शुरू हो गए और आखिर में रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा नकारात्मक थी। ऐसी कई स्टोरीज हैं।
एक अन्य जोड़े ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन धन हानि हुई और पत्नी को स्वास्थ्य समस्या हो गई। शास्त्र कहते हैं अमावस्या पर नए कार्य से शनिदेव नाराज होते हैं और पितृदोष लगता है, इसलिए इस गलती से बचें। अगर आपने कभी ऐसा किया है तो उपाय जरूर करें, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। गलती 2, शारीरिक एवं मानसिक अपवित्रता, खासकर दाम्पत्य संबंध बनाना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील गलती पर, जो ज्यादातर शादीशुदा जोड़े करते हैं। पौष अमावस्या की रात पति पत्नी शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाने चाहिए? शास्त्रों में साफ साफ वर्जित है। गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में लिखा है कि अमावस्या पर दाम्पत्य मिलन से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्यों वर्जित है? इस रात चंद्रमा अनुपस्थित होता है, जिससे मन और शरीर में नकारात्मकता हावी हो जाती है। पितृ सबसे करीब होते हैं और ऐसे मिलन से पितृ अप्रसन्न होते हैं, पितृ दोष लगता है। शनिदेव परीक्षा लेते हैं, संयम ना रखने से शनि दोष बढ़ता है। इस रात शरीर की ऊर्जा नहीं बल्कि सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, जो मिलन के दौरान ट्रांसफर हो जाती हैं। गहरा असर दाम्पत्य जीवन पर। पति पत्नी में आकर्षण कम हो जाता है, वो पुरानी गर्माहट खत्म। बिना कारण गुस्सा, झगड़े, शक, रिश्ते में ठंडक, एक दूसरे से दूरियां, लंबे समय तक संतान बाधा या स्वास्थ्य समस्याएं। कई जोड़े कहते हैं कि इसके बाद सब बदल गया, प्यार कम हो गया। विचारात्मक अपवित्रता भी, कटु बोलना, पुराने झगड़े निकालना, शक करना, ताने मारना। एक गलत शब्द पूरे साल जहर घोल सकता है। शास्त्रीय उदाहरण। दोस्तों, चलिए पहले गरुड़ पुराण की बात करते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कुछ विशेष दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्त्री के मासिक धर्म के बाद पहले 4 दिनों अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर शारीरिक संपर्क वर्जित है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होता है कि संबंध बनाने से उत्पन्न संतान में दोष आ सकता है या रिश्ते में अशांति फैल सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार दाम्पत्य के लिए मिलन का सबसे अच्छा समय स्त्री के मासिक धर्म के बाद है, विशेष रूप से 16 दिनों तक, लेकिन कुछ दिनों पर निषिद्ध है। मासिक के पहले 4 दिन, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर शारीरिक संपर्क वर्जित है। ये नियम इसलिए है क्योंकि अमावस्या पर चंद्रमा की अनुपस्थिति मन को अस्थिर करती है और पितरों की उपस्थिति में ऐसा कर्म अपवित्र माना जाता है। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो संतान गुणवान होती है और रिश्ता मजबूत रहता है। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि इन दिनों में संबंध बनाने से जीवन ऊर्जा का ह्रास होता है और पितृ अप्रसन्न होकर दोष देते हैं। मैंने कई ज्योतिषियों से सुना है कि गरुड़ पुराण के इस हिस्से को पढ़कर लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और उनके रिश्ते सुधर जाते हैं। अब सोचिए, अगर एक पुराण जो मृत्यु और पितरों के बारे में बताता है वो दाम्पत्य जीवन पर इतना जोर देता है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये नियम। अब महाभारत की बात करें। महाभारत में अनुशासन पर्व में भगवान कृष्ण या भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जीवन के नियम बताते हैं। वहां स्पष्ट निर्देश है कि कुछ तिथियों पर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। विशेष रूप से महाभारत में कहा गया है कि पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी आदि तिथियों पर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये निर्देश भगवान कृष्ण के माध्यम से आता है, जहां कहा गया है कि इन दिनों में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे रिश्ते में अशांति आती है। महाभारत के अनुसार ऐसे दिनों में संयम रखने से धर्म की रक्षा होती है और पितर प्रसन्न रहते हैं। इस कोट को बार बार दोहराकर समझाएं। जैसे महाभारत कहता है कि अमावस्या पर संबंध बनाने से न सिर्फ पितृ दोष लगता है, बल्कि शनि की कृपा भी दूर हो जाती है। यही वजह है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे जीवन का मूल नियम माना है। महाभारत में यह हिस्सा अनुशासन पर्व में है, जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि 8वीं, 14वीं और 15वीं तिथि पर
साथ ही पूर्णिमा पर अपनी पत्नी के बिस्तर से दूर रहना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि इन तिथियों पर देवता और पितर विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और अपवित्र कर्म से पाप लगता है। महाभारत की इस शिक्षा का उद्देश्य है कि दाम्पत्य जीवन में संयम से रिश्ता मजबूत बने और संतान में दोष न आए। कई कहानियां हैं जहां महाभारत के पात्रों ने इन नियमों का पालन किया, जैसे युधिष्ठिर खुद, जो हमेशा धर्म का पालन करते थे। अगर आप महाभारत पढ़ें तो समझ आएगा कि ये नियम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर रिश्ते को बचाते हैं। गलती 3, जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। तीसरी गलती जो पितृ दोष को सीधे सक्रिय करती है। इस रात कोई गरीब, भूखा जानवर या मदद मांगने वाला आए और उसे खाली हाथ लौटा दें। परिणाम पितृ क्रोधित, शनि दोष, घर में अशांति, धन, संतान बाधा। उपाय छोटा दान, रोटी, गुड़, आटा, पानी। ये छोटा दान 1000 मुसीबतें रोकता है। अब कुछ पावरफुल उपाय जो रिश्ते को सुरक्षित रखेंगे। दक्षिण दिशा में सरसों तेल का दीपक जलाएं। पति पत्नी साथ प्रार्थना करें। ओम पितृभ्याः नमः 108 बार जपें। इस रात मौन रहें, मोबाइल दूर रखें, संयम रखें। पीपल पर दीपक, तर्पण। दोस्तों, पौष अमावस्या डरने की नहीं, सावधानी और सुधार की रात है। इन गलतियों से बचें, खासकर शारीरिक संयम रखें तो पूरा साल रिश्ते में शांति, प्यार और सुख रहेगा। कल्पना कीजिए वो प्यार जो आपने शादी के दिन महसूस किया था, वो गर्माहट, वो करीबियां। क्या आप उसे खोना चाहते हैं? एक रात की अनदेखी से जिंदगी भर का दुख? नहीं ना। इसलिए इस जानकारी को हर शादीशुदा तक पहुंचाएं। कई रिश्ते अज्ञानता से टूट जाते हैं। याद रखिए, प्यार एक पौधा है जो सही ऊर्जा से पनपता है। अगर आपने कभी गलती की है तो अब सुधार लीजिए, पितरों से माफी मांगिए, उपाय कीजिए। आपका रिश्ता मजबूत हो, प्यार बढ़े, यही मेरी कामना है। आंसू आ जाते हैं सोचकर कि कितने घर टूट जाते हैं ऐसी छोटी बातों से, लेकिन आप अलग हैं, आप जागरूक हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम पितृभ्याः नमः। जय श्री कृष्ण।